बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है तरीक़ा असरिया 27 नंबर सबक है अद्दर्स अस्साबिक़ लिमन हाज़ा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मन हाज़ा और आइना किताबुहु। तो आइना किताबु मन हाज़ा ये हम पढ़ चुके हैं। आज का जो सबक है ये ख़ास है लिमन हाज़ा, ये किसका है। लिमन हाज़ा ये किसका है। लिमन ज़ाका वो, लिमन हाज़ल किताब मसलन लिमन हाज़ल किताब ये किताब लिमन यानी किसका है, ये किताब किसकी है। लिमन ज़ाकल कलम इसका तर्जुमा है वो कलम। लिमन किस का है। लिमन हाज़िहिल कुर्रासा ये कापी या नोटबुक किस की है। लिमन तिलका साआ वो घड़ी किस की है। लिमन किसकी या किस का, ये तर्जुमा है लिमन का। तो आज के सबक में हम लिमन के बारे में पढ़ेंगे कि लिमन हाज़ल किताब, लिमन हाज़ल किताब, लिमन हाज़ल किताब ये किताब किसकी है। तो इसका जवाब ये है कि हाज़ा किताब महमूद, हाज़ा ये महमूद की किताब है, ये महमूद की किताब है। लिमन ज़ाकल क़लम, लिमन ज़ाकल क़लम ये कलम किसका है। तो इसका जवाब है ज़ाका ये कलम, ये कलम उस का कलम है, ये उसका कलम है। हु ज़मीर किसकी तरफ है, महमूद की तरफ, ये उसका कलम है। अभी है लिमन हाज़िहिल कुर्रासा, हाज़िही ये इसमें इशारा और मुशार इलैह मुअन्नस है तो हाज़िही को मुअन्नस लाया। अगर ये मुज़क्कर होता जिस तरह कलम मुज़क्कर है तो ये किताब मुज़क्कर है तो हाज़ा मुज़क्कर है। कुर्रासा मुअन्नस है तो हाज़िही को मुअन्नस लाया। लिमन हाज़िहिल कुर्रासा हाज़िही ये कुर्रासतु ज़ैनब, ज़ैनब ज़ैनब की कापी है। लिमन तिलका साआ ये घड़ी किसकी है। तो अभी ज़ैनब की है, ये घड़ी भी ज़ैनब की है। तिलका साआ वो घड़ी किसकी है। तो हम कहते हैं कि ये ज़ैनब की है। तो ज़ैनब पहले उसका नाम ज़िक्र हो चुका है तो अभी उसकी तरफ हम ज़मीर को उठाएंगे, यानी इसकी जगह पर हम ज़मीर लाएंगे। हम बार ये नहीं कहते कि हाज़ी कुर्रासतु ज़ैनब लिमन तिलका साअतु ज़ैनब। तो ज़ैनब की जगह पर हमने क्या लगाया, ज़मीर लगाया, या महमूद की जगह पर भी ज़मीर लगाया। तो महमूद मुज़क्कर है तो ये ज़मीर मुज़क्कर है, और ज़ैनब मुअन्नस है तो ये ज़मीर भी क्या है, मुअन्नस है। तो तिलका वह साअतुहा उसकी घड़ी है, उसकी घड़ी है। तो अभी हम ये भी कह सकते हैं लिमन हाज़ल कलम ये कलम किसका है। लिमन हाज़िही सबूरा ये सबूरा यानी ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो है किसका है। और ये भी हम कह सकते हैं कि लिमन हाज़िहिल क़लंसुआ ये क़लंसुआ किसकी है, यानी ये टोपी किसकी है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं लिमन हाज़ल बैत ये घर किसका है। और ये भी कह सकते हैं लिमन हाज़ल बाब ये दरवाज़ा किसका है। लिमन हाज़िहिल मरूहा ये पंखा किसका है। तो मुख्तलिफ़ अल्फाज हम बना सकते हैं लिमन के साथ ले
لمن هذه المروحة. مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو. یہ پنکھا کس کا ہے؟ یہ پنکھا کس کا ہے؟ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمن هذه السبورة. سبورہ کہتے ہیں بلیک بورڈ کو. بلیک یعنی بورڈ کو کہتے ہیں، چاہے وائٹ بورڈ ہو یا بلیک بورڈ ہو، لیکن بورڈ کو کیا کہتے ہیں؟ سبورہ کہتے ہیں. اور مثلا ہم یہ کہیں کہ لمن هذا البیت. لمن هذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لمن هذا الدکان. یہ دکان کس کا ہے؟ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لمن هذه السیارہ. لمن هذه السیارہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ موٹر کار کس کی ہے؟ اور لمن هذه الدراجہ. دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو. یہ سائیکل کس کی ہے؟ اور مختلف آپ جو بھی لفظ ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس کا ہے یا کس کی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ لمن ھذا، لمن ھذہ. اگر مذکر ہو تو لمن ھذا، اور اگر مؤنث ہو تو ہی. اگر قریب کے لیے ہو یہ قریب کے لیے، اگر بعید کے لیے ہو تو ذالک، ذاکا. اور مؤنث ہو اور بعید ہو تو تلکا کا استعمال کریں گے. لمن ھذا، لمن ھذہ، لمن ذالک، لمن ذاکا، لمن تلکا. لمن تلکا یعنی یہ کس کی ہے؟ لمن ھذا، لمن ھذا الکتاب، لمن ھذہ الساعہ، لمن ذاکا ذاک القلم، اور لمن تلک الساعہ. تو اس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، کہ اس میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کسی چیز کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے یا کس کی ہے، تو اس کے بارے میں ہم لمن ھذا الکتاب، لمن ھذا القلم، لمن ھذہ الساعہ، لمن ھذہ السبورہ، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.